अस्सलाम वालेकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ्फार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। दुबई में वर्क परमिट पर पाबंदी है, पाकिस्तानी फ़िलहाल दुबई न जाएं। अब इस खबर की तफसील। दुबई का विजिट और टूरिस्ट वीज़ा जारी होने के बाद हज़ारों पाकिस्तानी मुलाजमतों की तलाश में दुबई जा रहे हैं। ताहम मारूफ दुबई हुक्काम और रिक्रूटमेंट एजेंसियों की जानिब से पाकिस्तानियों को खबरदार किया गया है कि वो मुलाजमत की तलाश में दुबई आकर अपना वक्त और रकम ज़ाय ना करें, क्योंकि फ़िलहाल दुबई हुकूमत ने वर्क परमिट्स के इजरा पर पाबंदी लगा रखी है, जिसके बायस मुलाजमतें नहीं मिल रही हैं। रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ के मुताबिक इस वक्त सिर्फ सरकारी और नीम सरकारी स्टाफ और घरेलू मुलाजमीन को वर्क परमिट जारी किए जा रहे हैं। दीगर शोबों के मुलाजमीन के लिए वर्क परमिट फ़िलहाल जारी नहीं किए जा रहे। पाकिस्तान से हर साल सैकड़ों अफराद को बतौर लेबर अमाराती कंपनियों को भिजवाने वाली रिक्रूटिंग एजेंसी अल निमस कारपोरेशन के तर्जमान शिराज मुगल ने बताया कि जब तक दुबई की हुकूमत निजी शोबे के लिए वर्क परमिट्स और एम्प्लॉयमेंट वीज़ों का इजरा शुरू नहीं कर देती, पाकिस्तानी अफराद मुलाजमत की तलाश में दुबई आने की गलती ना करें। पिछले 40 सालों से अमारात में 1,40,000 वर्कर सप्लाई करने वाली अमाराती कंपनी ओवरसीज़ लेबर सप्लाई की जानिब से भी खबरदार किया गया है कि अगरचे मार्केट में नए कारकुनों की ज़रूरत है, ताहम वर्क परमिट्स पर पाबंदी हटने तक लोगों को यहां आने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि उन्हें मुलाजमत मिल भी गई तो वर्क परमिट जारी नहीं हो सकेगा। दुबई इमिग्रेशन हुक्काम का भी कहना है कि जो लोग टूरिस्ट वीज़ा पर आ रहे हैं उन्हें एंट्री की शराइत पूरी करना होगी और सिर्फ सियाहत ही करना होगी। ये लोग सियाहती वीज़े पर नौकरी की तलाश में न आएँ, वरना उन्हें भी फ़ौरन डिपोर्ट किया जा सकता है। ये हिदायत 1370 पाकिस्तानियों और 250 भारतीयों को दुबई एयरपोर्ट पर एंट्री की शराइत पूरी न करने पर डिपोर्ट होने के बाद जारी की गई थी। इमिग्रेशन अथॉरिटीज़ ने भारत और पाकिस्तान से आने वाले मुसाफिरों से तफसीली पूछ-गुछ की। जिन अफराद के पास 2000 दिरहम से कम रकम थी, होटल की बुकिंग नहीं थी या किसी रिश्तेदार का पता नहीं था या रिटर्न टिकट नहीं थी, उन्हें डिपोर्ट कर दिया गया। इसी तरह मुलाजमत तलाश करने वालों और मुलाजमत हासिल करने वालों को जब तक वर्क परमिट्स न मिल जाए दुबई का सफ़र ना करें, वरना उन्हें अमारात में दाखिले की इजाज़त दिए बगैर ही एयरपोर्ट से वापस भेजा जा सकता है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। दुबई और शारजा के दरमियान बसों के 5 नए रूट्स। अब इस खबर की तफसील। दुबई ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी में मनसूबाबंदी इदारे के डायरेक्टर आदिल शाकरी ने बताया है कि रवां साल के इख्तिताम से कबल दुबई और शारजा के दरमियान बसों के 5 नए रूट्स खोल दिए जाएंगे। ये काम शारजा ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के ताउन से बस सर्विस में सहूलत पैदा करने के लिए अंजाम दिया जाएगा। अल अमारात अल यौम के मुताबिक दुबई ट्रांसपोर्ट एंड रोड्स अथॉरिटी ने अल मिमज़ार और अल खान इलाकों को जोड़ने वाली शाहराहों का इफ्तिताह किया। इसकी बदौलत शारजा और दुबई के दरमियान बस से सफ़र करने वालों को सहूलत मिल गई। 5 नए रूट्स ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक तैयार हो जाएंगे। शाकरी ने बताया कि अल खान और अल मिमज़ार को जोड़ने वाले रोड्स, फिर दुबई और शारजा को जोड़ने वाले रोड्स के इफ्तिताह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हौसला अफजाई होगी। इससे ट्रैफिक का रश कम होगा और सफ़र का दौरानिया भी कम हो जाएगा। शाकरी ने बताया कि इस रूट पर रोज़ाना 2 मंजिला 10 बसें चल रही हैं। याद रहे कि दुबई और शारजा के दरमियान सफ़र के लिए समंदरी रूट भी है, जिसका इफ्तिताह 27 जुलाई को किया गया था। दुबई ट्रांसपोर्ट एंड रोड अथॉरिटी ने रवां हफ्ते के शुरू में पब्लिक बसों का एक और रूट शुरू किया। इससे मेट्रो स्टेशन आने जाने वालों को बेहद सहूलत होगी। ये इंडस्ट्रियल जोन अल कुसैस से अल नहदा मेट्रो स्टेशन के लिए है। इससे मसरूफ़ तरीन औकात में 15 मिनट लगते हैं। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली अपडेट के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।